देश में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से ही उन अंधभक्तों के लिए एक अलार्म है जो अंधभक्त मोदी सरकार की वाहवाह करते हुए नहीं थकते। जी हां, सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में कैद कर दिया गया। ये वही सोनम वांगचुक है जो वर्ष 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तो मोदी सरकार की वाहवाही करते हुए नहीं थक रहे थे। पाकिस्तान जाकर भी मोदी सरकार की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाले सोनम वांगचुक को अचानक राष्ट्रद्रोह यानी कि एनएसए लगाकर गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे फेंक दिया है। उसी मोदी सरकार ने जिसकी तारीफों के जिसकी कसीदे पढ़ते हुए सोनम वांगचुक कभी थकते नहीं। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर सोनम वांगचुक को सरकार ने गिरफ्तार क्यों किया। आपको याद होगा 2 दिन पहले लेह में हिंसा भड़क गई, 4 लोगों की मौत हो गई थी, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भड़की भीड़ ने या कहें जेंजी ने यानी युवा वर्ग जो 18 से लेकर 25-30 साल की व्यक्ति है, युवा है, उन्होंने बीजेपी कार्यालय को और सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और यह इसलिए किया गया था क्योंकि लंबे समय से लेह को पूर्ण राज्य बनाने की मांग के लिए एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में कुछ लोगों के बीमार हो जाने के बाद से जो युवा वर्ग है वो नाराज था और उस नाराजगी के चलते युवा ने लेह बंद का आह्वान किया और इस आह्वान में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि एकाएक जो युवा वर्ग है वो उग्र हो गए। देखते ही देखते पुलिस की गोलीबारी से, अंधाधुंध गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई, 4 युवाओं की मौत हो गई। जिस हिंसा का जिम्मेदार केंद्र सरकार ने, मोदी और शाह की सरकार ने सोनम वांगचुक को ठहराया। जी हां, सोनम वांगचुक जो लंबे समय से लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनशन पर, जो 2024 से लेकर अब तक यानी पिछले 18 महीनों में अब तक 5 से ज्यादा बार आंदोलन कर चुके हैं, लेह से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा करते हैं। सरकार उनको हर आंदोलन के बाद आश्वासन देती है, लेकिन इस बार इस शांति प्रिय आंदोलन में कुछ हिंसा भड़क जाती है क्योंकि वो जेंजी जो परेशान हो चुका है, वो युवा जो नौकरी के लिए भटक रहा है, जो घर में गालियां खाता है मां बाप की कि कुछ करते नहीं हो, कुछ करो, कब तक घर में बैठकर रोटियां तोड़ोगे, उस ताने से पीड़ित युवा जब सरकार से रोजी रोटी नौकरी की मांग करता है तो सरकार उसको अनदेखा करती है और यही कारण है कि वो गुस्सा फूट जाता है और वो गुस्सा एक हिंसक रूप लेता है। लेकिन उस हिंसा का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके ठहराया जाता है। समझने वाली चीज यह है, सोनम वांगचुक पिछले 18 महीनों में 5 से ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं, 5 से ज्यादा बार धरने दे चुके हैं और जैसे ही लेह में यह हिंसा भड़कती है, सोनम वांगचुक शांति की अपील करते हुए अपने आंदोलन को तत्काल प्रभाव से खत्म कर देते हैं, अपने अनशन को खत्म करके और वहां से हट जाते हैं क्योंकि हिंसा ज्यादा ना भड़के। लेकिन गृह मंत्रालय उनको जेल भेजने के पीछे पड़ जाता है और देखते ही देखते 2 दिन के अंदर सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जोधपुर की जेल में ठोक दिया जाता है। यह वही जेल है जहां पर आशाराम को भी कैद किया गया। जी हां, राष्ट्रद्रोह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं। और अब तो यह भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, बीजेपी का आईटी सेल अब यह सिद्ध करने पर लग गया है कि सोनम वांगचुक के ताल्लुकात चाइना से है। सोनम वांगचुक अमेरिकी इन्फ्लुएंस में ये सब कर रहे हैं, जबकि सोनम वांगचुक कौन है वो हम आपको बताते हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी होगी। जी हां, बीजेपी सरकार के आने से पहले बनी थी। वो 3 इडियट फिल्म्स में इनोवेशन के बारे में बताया गया था। एक बच्चा, एक लड़का, एक स्टूडेंट जो इनोवेशन की बात करता है, वही सोनम वांगचुक। जो सोनम वांगचुक ठंड में लेह में जब हमारी सेना
365 दिन बर्फ में, कड़ाके की ठंड में देश की रक्षा करती है, तो उनके लिए टेंट बनाते हैं, 16 टेंट बनाते हैं, जिससे कि जो फौजी है देश का, हिंदुस्तान का फौजी, बाहर का फौजी नहीं, हिंदुस्तान का फौजी आराम से उस कड़ाके की ठंड में भी नौकरी कर पाए। उस सोनम वांगचुक को आज बीजेपी सरकार क्या करती है? एनएसए के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल में ठोक। क्यों? क्योंकि लेह में हिंसा हुई और बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया। और आपको बता दें कि जो सोनम वांगचुक हैं, उनके पिता भी, एक समय ऐसा था जब उन्होंने लेह में अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, तो इंदिरा गांधी ने खुद जाकर उनका अनशन तोड़वाया था, उनको पानी पिलाया था, उनको खाना खिलवाया था और उनकी बातों को माना था। लेकिन ऐसी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं देखने को मिलेगी। चाहे मणिपुर जल जाए, चाहे उत्तराखंड जल जाए, चाहे जल जाए आपका लेह लद्दाख, देश का कोई भी कोना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरीके की तस्वीर नहीं मिलती। यहां तक कि वो किसी तरीके का बयान भी नहीं देते, कोई सांत्वना भी नहीं देते। लेह में, लेह को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने के नाम पर पिछले लंबे समय से आंदोलन हो रहे हैं। सरकार कम से कम 5 से 6 बार आश्वासन दे चुकी, अनशन तोड़वा चुकी है, बातचीत हो रही थी, लेकिन जब यह हिंसा भड़क जाती है तो सोनम वांगचुक को, जी हां, सोनम वांगचुक को यह कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है कि यह राष्ट्रद्रोह है। ये चाइना से इसको फंडिंग हो रही है, इसको अमेरिका से फंडिंग हो रही है, और ये सोनम वांगचुक पर आरोप लगा है। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पूरा विदेशी मीडिया भी इसको सुर्खियां बनाता है, हेडलाइंस बनाता है। चाहे यूके का द गार्जियन न्यूज़पेपर हो, जर्मनी का DW वेब पेज हो, अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सभी न्यूज़पेपर्स ने अपनी हेडलाइन में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। और सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं, कोई साधारण इन्फ्लुएंसर नहीं। सोनम वांगचुक वही है जो इनोवेशन की दुनिया में एक अलग मिसाल पेश कर रहे हैं, जो अलग अलग कई अवार्ड पा चुके हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज उन पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। वो मोदी सरकार को वो वादा याद दिला रहे हैं जब 370 हटाते टाइम पर, जी हां, धारा 370 हटाते टाइम पर मोदी सरकार ने जो वादे किए। मोदी सरकार इलेक्शन, लेह में 2 महीने में इलेक्शन था और इलेक्शन के पहले वहां की जनता पिछले इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूर्ण करने की मांग उठ कर रही थी, और उस मांग का प्रमुख चेहरा बनते जा रहे सोनम वांगचुक को सरकार ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में ठोक दिया, जिसका विरोध अब समूचा युवा वर्ग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया अलायंस भी अब इस पर सरकार से सवाल खड़े करने लगा है। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। वो पूछ रहे हैं कि सरकार एक ऐसा बयान बताए, एक ऐसा भड़काऊ बयान बताए जिसमें सोनम वांगचुक युवा को भड़का रहे हो, बरगला रहे हो, उनको उकसा रहे हो। जी हां, जो आरोप राष्ट्रद्रोह का सोनम वांगचुक पर लगा है, उसको कराने के लिए सोनम वांगचुक युवा वर्ग को बरगला रहे हो। लेकिन सरकार तो सरकार है, जब कोई सवाल उनसे पूछता है या कोई बात बीजेपी और मोदी शाह सरकार के खिलाफ जाती है, तो वो इसी तरीके से कार्रवाई करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद क्या न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर सवाल पूछेगी सरकार से कि आखिर किस वजह से सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाई गई। क्या सोनम वांगचुक के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेगा? क्या सोनम वांगचुक को न्याय मिलेगा? इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।